जय हिंद साथियों। साथियों, आप सभी का बहुत ही स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो साथियों, आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा बौद्ध धर्म। इससे आगे के जो हमने क्वेश्चन जो टॉपिक थे वो हमने करा दिया, उसकी लिस्ट हमने प्ले लिस्ट में डाल दी है और आप जाके वहां से वीडियो को देख सकते हैं। जो हमारे आगे के इसके टॉपिक थे हमारे मतलब जैन धर्म था, वैदिक सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता थी, वो सारी की सारी हमने आगे डाल दी है। आप उन्हें जाइए प्ले लिस्ट से देख लीजिए। और हमारा ये टॉपिक रहने वाला है बौद्ध धर्म। जो हमारे बौद्ध धर्म के थ्योरी से हमने निकाले हुए क्वेश्चन है, सारे के सारे मोस्ट क्वेश्चन है। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आप यहाँ पर देखिएगा बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। बौद्ध धर्म के संस्थापक हमारे गौतम बुद्ध जी हैं। जो गौतम बुद्ध जी हैं और इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनका जन्म हुआ था, जो किस स्थान पर हुआ था? जो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए पेपर में कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ और कब हुआ था, तो आप कैसे क्वेश्चन कैसे होगा? तो 563 ईसा पूर्व में इनका तो जन्म हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। तो यहाँ पर आप ए और बी ऑप्शन दोनों को मैच करके दिया होगा, आप वहां से जाकर उसको लगा सकते हैं। और आगे हमारा इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था सिद्धोधन। इनके पिता का नाम था सिद्धोधन। और यह जो इनके पिता थे वो क्या थे? साकेगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता का नाम था माया देवी। और इनका जन्म के 7वें दिन जो इनकी माता थी, उनका गौतम बुद्ध को जन्म देने के 7वें दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में क्या हुआ था? जो इनका पालन पोषण किसने किया था? प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था। बुद्ध के बचपन का नाम तो सिद्धार्थ था, लेकिन इसके बाद इनका जो विवाह हुआ था वो 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था। वो किसके साथ हुआ था? यशोधरा के साथ हुआ था। इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, लेकिन 16 वर्ष की आयु के बाद इनका विवाह हुआ था, 16 वर्ष की आयु में। और इनका विवाह यशोधरा के साथ हुआ था। और जो यशोधरा थी, जो इनकी पत्नी थी यशोधरा, उनसे इनका एक पुत्र जन्मा। उसके पुत्र का क्या नाम था? उनके पुत्र का नाम था राहुल। बुद्ध ने लोगों को दुखों को देखा। जब बुद्ध अपने महल से बाहर निकले और उन्होंने लोगों को दुखों को देखा, जो लोग दुख से पीड़ित थे, कोई देखा किसी साधु को देखा, किसी को दुख से मतलब बीमारी से पीड़ित देखा, ऐसी चीजों को देखने के बाद क्या हुआ था? इन्होंने क्या किया? इन्होंने घर से दूर इन्होंने लोगों को दुखों को दूर करने का निश्चय लेते हुए 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया था? गृह को त्याग दिया। इन्होंने अपने घर को त्याग दिया था। इन्होंने जब घर त्यागा था उस घर को क्या कहा गया था? त्यागने को क्या कहा गया था? इनके त्यागने को क्या कहा गया? महाविनिष्क्रमण कहा गया। जब इन्होंने घर को त्यागा था उसे महाविनिष्क्रमण कहा गया था। उसके बाद में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? बुद्ध ने जो सर्वाधिक उपदेश दिए थे वो कहाँ दिए थे? इन्होंने श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। और उसके बाद में और आ जाए कि सबसे कम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सबसे कम उपदेश इन्होंने दिए थे कुशीनगर में दिए थे। बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी 80 वर्ष की अवस्था में। बुद्ध की मृत्यु कब हुई? 483 ईसा पूर्व में इनकी 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इन्होंने शरीर त्याग कर दिया था, इसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? जो इन्होंने शरीर त्यागा था, इनकी मृत्यु हो गई तो शरीर त्यागा था, उसके लिए कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। जो शरीर त्यागने को कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध धर्म की चतुर्बौद्ध संगति के बाद जब इनकी बौद्ध धर्म की चतुर संगति के बाद क्या हुआ था? इन्होंने के बाद महायान जो हमारा बौद्ध धर्म था उसे 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था। 2 भाग कौन कौन से थे? एक था हीनयान और दूसरा था महायान। जो हमारा बौद्ध धर्म जो चतुर संगति के बाद बौद्ध धर्म को 2 भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन से 2 भाग थे? हीनयान और महायान था। इनमें दोनों में इन्हें बौद्ध धर्म को विभाजित कर दिया गया था। बौद्ध साहित्य के 3 पिटक होते हैं। बौद्ध साहित्य के 3 पिटक है। वो पिटक कौन कौन से हैं? एक हमारा सुध पिटक है, दूसरा हमारा विनय पिटक है, और तीसरा हमारा क्या है? अभिधम्म पिटक है। बौद्ध धर्म का प्रचार, जो हमारा बौद्ध धर्म है उसका प्रचार कब हुआ है? प्रचार प्रसार हुआ है किस भाषा में हुआ है? तो किस भाषा में हुआ है? पाली भाषा में हुआ है। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, बौद्ध ने सर्वाधिक सबसे कम उपदेश किस जगह किस स्थान पर दिए थे? तो बौद्ध ने सबसे कम उपदेश दिए थे कुशीनगर पे दिए थे। इन्होंने कहा दिए थे? कुशीनगर में दिए थे। और इनकी लास्ट में क्वेश्चन बनता है हमारा, इनकी मृत्यु कब हुई थी?
तो इनकी मृत्यु हो गई थी 483 ईसा पूर्व में हो गई थी। और किस स्थान पर हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। कितनी आयु में हुई थी? तो इनकी 80 वर्ष की आयु में हो गई थी। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देख सकते हैं कि सारे के सारे मोस्ट क्वेश्चन को निकाल लिया है और आपने हमने करा दिया है। तो आप इन्हें अच्छे से उतार लीजिए और एक दो बार वीडियो को पॉज करिए। इसके बाद में आप देखना कि आपका सारा का सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और आप देखेंगे कि क्वेश्चन मतलब आपके लिए एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं, वो मैंने आपके लिए सारे के सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। और आप प्लेलिस्ट में जाइए और भी इससे आगे की वीडियो को देखना और आपके सारे के सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, यदि आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।